आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। इससे पहले मैंने आर्टिकल के बारे में बताया था बेसिक्स, ए एन दा कहाँ से निकल कर आए हैं। जैसे भाई ए और एन है, वन की वीक फॉर्म है, दी जो है दिस दैट दीज दोज की वीक फॉर्म है, कुछ ऐसी बातें बताई थी। और दा को हम दा कब बोलते हैं, दी कब बोलते हैं, इसके एडजेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में हमने डिस्कस किया था इससे पहले वीडियो में। आज हम देखते हैं भाई आर्टिकल के दो टाइप वो हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट होता है। एक डेफिनेट और दूसरा इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल के अंदर आता है दी। आज हम इसके 3-4 रूल पढ़ाएंगे इस वीडियो में। रूल नंबर 1, जब हम कभी भी किसी भी संस्था में जाते हैं प्राइमरी पर्पज के लिए, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, किसी भी आर्टिकल का। लेकिन यदि हम सेकेंडरी पर्पज के लिए जाते हैं तो फिर दिया आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप हॉस्पिटल में जा रहे हो दवाई लेने के लिए, तो किसी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि हॉस्पिटल किसके लिए बने हैं? दवाई देने के लिए बने हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, आई एम गोइंग टू डैश हॉस्पिटल। तो यहां पर अपना आर्टिकल फिल करना है। आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, एक ए, एक एन, एक दी और फोर्थ वन होता है क्रॉस। तो यहां पर क्या आएगा? क्रॉस आएगा। रीजन, क्योंकि वो हॉस्पिटल में जा रहा है, तो ये चीज अंडरस्टूड है कि वो दवाई लेने के लिए ही जा रहा होगा। लेकिन सेंटेंस कुछ इस तरीके का आ जाएगा, आई एम गोइंग टू डैश हॉस्पिटल टू सी माई फ्रेंड। अब इसने लिख दिया मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ मेरे दोस्त से मिलने के लिए। अब उसका दोस्त हो सकता है वहां पर एडमिट हो सकता है वहां पर उसका दोस्त डॉक्टर हो। तो अब ये यहाँ पर जो हॉस्पिटल में गया है ये इसका प्राइमरी पर्पज नहीं है, अब ये इसका सेकेंडरी पर्पज हो गया। किसी दूसरे उद्देश्य से जा रहा है, दवाई लेने के लिए नहीं जा रहा। तो फिर यहाँ पर क्या जाएगा? दी आर्टिकल। अब देखो भाई रूल नंबर 2, कई बार क्या होता है इस पृथ्वी पर कुछ हम ऐसी चीजों का जिक्र करते हैं जो यूनिक होती हैं, अद्वितीय होती हैं, या फिर कुछ विशेष सर्कमस्टांसिस में उस जैसी चीज एक ही है। मान लो आप एक रूम में बैठे हो, वहां पर एक फैन है और आप बोलते हो स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन डैश फैन। तो अब उस रूम में कितने फैन हैं? एक ही फैन है। तो एक ही फैन है, तो अगर किसी विशेष सर्कमस्टांसिस में उस जैसी चीज एक ही हो तो द आर्टिकल। रूल नंबर 2 इसी का क्या है, यदि मान लो इस पृथ्वी पर भी या इस पृथ्वी से बाहर भी एक ही चीज हो उस जैसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो बोलता है वी ऑल लिव ऑन डैश अर्थ, तो अर्थ कितनी? अर्थ तो एक ही है। तो यहां पर क्या होगा? द। अर्थ एक ही है, यूनिक अपने आप में, तो फिर क्या आएगा? दी आएगा। तीसरा पार्ट देखो, यदि हम किसी भी नाउन का जिक्र फर्स्ट टाइम करते हैं, यदि हम किसी भी नाउन का जिक्र फर्स्ट टाइम करते हैं वो सिंगुलर है तो दिया ए आएगा। लेकिन उसी नाउन का जिक्र फिर हम दोबारा करते हैं तो दी आएगा। जैसे अगर मैं बोलूं आई सा डैश डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा, कोई भी डॉग हो सकता है, गली में बहुत सारे घूमना, तो ये डॉग आ गया। लेकिन फिर मैं आगे बोलता हूं डैश डॉग हैज ब्लैक कलर। अब उसका रंग कैसा था? ब्लैक था। उसका रंग कैसा था? ब्लैक था। तो कौन से डॉग का कलर ब्लैक था? जो मैंने देखा। तो इस डॉग का जिक्र यहां पर सेकंड टाइम हो गया। जब हम किसी नाउन का जिक्र सेकंड टाइम करते हैं तो दी आर्टिकल आएगा। ठीक है। रूल नंबर 4, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। डैश रिच शुड हेल्प डैश पुअर। अभी कुछ है, ये सेंटेंस बहुत बार रिपीट होता है एग्जाम में। अब मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो आर्टिकल है ना हमेशा और हमेशा नाउन के लिए आता है। तो शुड तो आपको पता है मोडल लग्जरी है। हेल्प क्या है? वर्ब है भाई। हेल्प क्या है? मेन वर्ब है। अब ये जो चीज है और ये जो चीज है, क्या हेल्प के बाद कोई प्रेपोजिशन है? नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ?
तो जो यहाँ पर और यहाँ पर जो चीज मिलेगी, यहाँ पर क्या मिलेगा, सब्जेक्ट, और यहाँ पर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनना इंग्लिश ग्रामर में काम किसका होता है, या तो किसी न किसी नाउन का या किसी न किसी प्रोनाउन का। यहाँ पर भी नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। अब रिच का पार्ट ऑफ स्पीच देखोगे तो रिच क्या होता है, रिच होता है भाई एडजेक्टिव। और पुअर क्या है, पुअर भी एडजेक्टिव है। क्या एडजेक्टिव सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता। और एडजेक्टिव से पहले आपको पता है आर्टिकल भी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें कि ये सब्जेक्ट बन जाए, यानी कि नाउन बन जाए, और यहाँ पर भी ये नाउन बन जाए। तो हमने क्या किया, इससे पहले दी आर्टिकल लगा दिया, यहाँ पर भी दी आर्टिकल लगा दिया। अब क्या होगा, कुछ लोग इसको कॉमन नाउन मानते हैं, कुछ इसको क्या मानते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मानते हैं। ठीक है ना। हमने ये देखना भाई अब ये नाउन बन गया, बस यहाँ पर भी ये नाउन है, यहाँ पर भी ये नाउन है। ठीक है, दोनों जगह नाउन हो गया, दोनों जगह नाउन होगा। तो ये सारी कंडीशन एक सेंटेंस की जो मिनिमम कंडीशन है वो फुलफिल होगी। ये सब्जेक्ट हो गया, ये मोडल लग्जरी है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, ये 4 रूल करवाए हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।